नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नरसिंहपुर के मुंगवानी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर सरकार के विकास मॉडल और जन कल्याण एजेंडे को बड़े स्तर पर सामने रखा है। एक और 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की गई, तो वहीं 296 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। महिला सशक्तिकरण, उद्योग निवेश, स्वास्थ्य सेवाएं और सुशासन, हर मोर्चे पर सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर सादगी का संदेश भी दिया। नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सबसे बड़ा केंद्र लाडली बहना योजना रही। मंच पर 51 लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन, गौ पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है। सच में आज ये रक्षाबंधन, भैया दूज, एक साथ सारे त्योहारों का मौका मिल रहा है और ये भगवान नरसिंह की महिमा का कमाल है। और मां नर्मदा जिनके आशीर्वाद के साथ पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे बीच मातृशक्ति की सबसे बड़ी योजना हमारी सरकार के माध्यम से, जिनके भरोसे से आज हम वापस, सही कह रहे थे हमारे प्रभारी मंत्री और माननीय प्रहलाद जी, ये कांग्रेसी कहते थे कि ये लाडली बहना योजना केवल चुनाव की है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। इनकी तो भावना ही ऐसी है। कभी इनने माता बहनों का सम्मान नहीं किया, कभी माता बहनों के लिए कोई मदद का काम नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश से धीरे धीरे करके सब दूर से कांग्रेस पार्टी गायब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें हमारे पूरे देश के लिए। क्या असम तीसरी बार सरकार, क्या बंगाल तो हमारे लिए परमात्मा की दया से गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थान, और वहां से लगा करके गंगा सागर तक चारों तरफ अगर कोई एकमात्र हमारी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उनका आशीर्वाद, माता बहनों को मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें एक बार अपने पूरे जनादेश के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई। जोरदार ताली बजाए अपनी सांसद बहनों के लिए। और 27 बहनें विधायक बने, 5-5 बहनों को मंत्री बनाया। ये हमारी सरकार की माता बहनों के लिए भावना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर फसल से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर में पशुपालन करते हुए गाय, भैंस, बकरी, जो भी पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो। सरकार आपके साथ खड़ी है।
25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बनाते हो तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई बहनों के लिए। आपकी आय बढ़े, इस पे सरकार काम कर रही। आज हम यहाँ आए, इसके आने के पहले जो नरवाई जलाते थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब नरसिंहपुर जिले से धीरे धीरे करके नरवाई जलाने का काम खत्म हो रहा है। सब हैप्पी सीडर और तमाम प्रकार के यंत्रों के माध्यम से आम के आम, गुठली के दाम, केवल सुना था। फसल तो काट के हमने मंडी में पहुंचाई, लेकिन जो भूसा रह गया उससे भी आमदनी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ विकास कार्यों पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 296 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें शिक्षा, सामाजिक न्याय और उद्योग विभाग की योजनाएं शामिल रही। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर योजनाओं की जमीनी प्रगति का फीडबैक भी लिया। सरकार का दावा है कि नरसिंहपुर तेजी से विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है, जहां योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखा रही है। सीसी रोड का भी अब 58 लाख मतलब 59 लाख ही हो गए, 59 करोड़ हो गए, 58 लाख नहीं, 59 करोड़। जोरदार ताली बजाओ। आजकल तो हमसे भी एक जीरो कम ज्यादा हो जाए तो बड़ा आंकड़ा बिगड़ जाता। 59 करोड़ किसको कहते हैं, वो भी सीसी रोड। जिस प्रकार से कामों की सौगात ली है, लेकिन कोई बात नहीं, ये गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, ये हमारे लिए अपने एक श्रद्धा का केंद्र भी है। और 8 करोड़ 36 लाख की लागत से शासकीय महाविद्यालय में प्रथम तल का विस्तार, लेबोरेटरी और फर्नीचर भी दिया जाएगा। जोरदार ताली बजाए। लगभग 8.5 करोड़ की लागत से जब कॉलेज के अंदर निर्माण कर रहे हैं, ऐसे में हॉस्टल भी बन रहा है, और हॉस्टल भी बालक और बालिका दोनों के लिए बन रहा है। ये भी 8.5 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें नए बच्चों के छात्रावास के लिए। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारा काम है। और हर घर जल, नल से जल, इस योजना पे भी 43 गांवों में 7 करोड़ की लागत से बड़ी सौगात दे रहे हैं। 18 करोड़ 84 लाख की लागत से विभिन्न पुल पुलिया का लोकार्पण कर रहे हैं। 18 करोड़ से ये गाडरवाड़ा चिचली किधर है? आप ही की विधानसभा में, किनकी विधानसभा में है? उदय प्रताप सिंह। जोरदार ताली बजा, आपको भी आनंद मिल रहा है। आज उसका भी लोकार्पण हो रहा, भूमि पूजन के साथ लोकार्पण हो रहा है। एनटीपीसी पर आरओबी का लोकार्पण 4 करोड़ 44 लाख की लागत से। विभिन्न सड़कों का लोकार्पण। शासकीय पीजी महाविद्यालय, ये किसकी विधानसभा में है? शासकीय पीजी महाविद्यालय आपका, प्रहलाद भाई साहब का। जोरदार ताली बजाओ। आपके यहाँ पे भी भवन का लोकार्पण हो रहा है 7 करोड़ की लागत से। जब कॉलेज का, स्कूल का, हॉस्टल का लोकार्पण, भूमि पूजन, ऐसे में हॉस्पिटल कैसे पीछे रहेगा? तो 100 बेड का हॉस्पिटल भी लगभग 8 करोड़ की लागत से। जोरदार ताली बजाए। ये नया हॉस्पिटल का लोकार्पण भी हो रहा है। और आयुष औषधालय लगभग 1 करोड़ की लागत से 2 गांवों में। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में यहाँ की चीजों के बलबूते पर जितने प्रकार से काम हुआ, जिले के अंदर तुअर दाल का रकबा 30,000 हेक्टेयर, उत्पादन 50,000 मीट्रिक टन तक पहुंचा है। इसी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की बहनें एपीओ के माध्यम से और गुड़, तुअर दाल की ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रही है और ब्रांडिंग भी कर रही है। कितने प्रकार से काम चल रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि सच में नरसिंहपुर किसी की नजर नहीं लग जाए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। इतना अच्छा काम आप कर रहे हो, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। उड़द का समर्थन मूल्य और बोनस की खरीदी की घोषणा भी हमने की है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतने काम कर दिए, फिर भी गाडरवाड़ा से फिर डिमांड आई, कुछ और करना चाहिए। कोई बात नहीं, जो आप मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। सरकार का दावा है कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को मजबूत आर्थिक आधार मिल रहा है।
अब तक 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता महिलाओं तक पहुंच चुकी है। 65 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि महिलाएं अब केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तकनीक और आधुनिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही है। ये बदलाव सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर देखा जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ तो कलमेटा हार की दोमट मिट्टी का ये अद्भुत क्षेत्र है, जहाँ परमात्मा ने एक विशेष आशीर्वाद दिया है। यहाँ के लिए कोई भी फसल लगाओ, खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती और प्राकृतिक खेती के माध्यम से वाकई अद्भुत लगता है। लेकिन आज थोड़ा समय की कमी भी पड़ गई। मैं थोड़ा देरी से आया, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन आपके बीच जब आया हूँ तो यहाँ पर आज लगभग 296 करोड़ 34 लाख की लागत से 40 विकास कार्यों की सौगात, जिसमें 215 करोड़ 65 लाख की लागत से अलग अलग 17 कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाइए, 17 कार्यों का नया भूमि पूजन होने वाला है। और 80 करोड़ 68 लाख की लागत से 23 नए कार्यों का भी लोकार्पण हो रहा है। सच में नरसिंहपुर लोक कल्याण और विकास का नया एक कीर्तिमान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर धीरे धीरे करके कई सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़े। एक तरफ सिकल सेल एनीमिया और एक तरफ कुपोषण के खिलाफ ये अभियान हम चला रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से 53 लाख से अधिक बेटियों की जिंदगी बेहतर हुई है और 14,80,000 से अधिक बेटियों को लगभग 1,000 करोड़ की छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। गरीब की बेटी का ब्याह भी हो, इसलिए हमारी सरकार उसमें भी मदद करती। 55,000 रुपया प्रति जोड़ा, ये मदद भी सरकार के माध्यम से हुई। स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह, 65 लाख से अधिक बहनों के लिए आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने अपने प्रशासनिक मॉडल में भी बदलाव किया है। अब कार्डेट में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी गई है। मंत्री और निगम मंडल अधिकारियों को भी सादगी अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए जरूरी है। वाहन रैलियों पर भी रोक लगाई जा रही है ताकि प्रशासनिक मितव्ययिता को बढ़ावा मिले और दिखावे की राजनीति कम हो। युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, मैं दोहराना चाहूंगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत है, जिसने कठिन से कठिन समय में भी सारी चुनौतियां पार की। ऐसे समय में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं, ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है। मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ और मौका पड़े तो खाली गाड़ी में किसी को बैठाना हो तो बिठा के ले जाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है, लेकिन अपने देश के साथ प्रधानमंत्री की अपील पे ध्यान देते हुए पेट्रोल पे भी कंट्रोल करना है। और सोने को भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि हम डॉलर पे निर्भर कम से कम रहें, इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। निवेश के मोर्चे पर भी सरकार सक्रिय दिखी। फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सहयोग का भरोसा दिया। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में कई अहम समझौते और निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश कनेक्टिविटी, औद्योगिक शांति और संसाधनों के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक राज्य बन रहा है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देना है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो।
सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण स्वास्थ्य सेवाओं में भी देखने को मिला। उज्जैन के 5 महीने के बालक यथार्थ सिंह को गंभीर हृदय रोग के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से बेंगलुरु भेजा गया। आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने पूरा खर्च वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और सरकार हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ी है। ये कदम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के मानवीय और त्वरित प्रक्रिया तंत्र को दर्शाता है। नरसिंहपुर का ये कार्यक्रम सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के विकास मॉडल का व्यापक प्रदर्शन बनकर सामने आया है। लाडली बहनों के खातों में आर्थिक सम्मान, विकास कार्यों की सौगात, निवेश का भरोसा और सादगी का संदेश सब कुछ एक साथ दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।